नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा की खास पेशकश खबरें दिन भर की। इस बुलेटिन में हमारी कोशिश यही रहती है कि दिन भर जो भी अहम खबरें घटी, जो सुर्खियों में छाई रही, वो सारी खबरें हम आपको एक साथ दिखा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों की। एक तरफ दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस गाजीपुर बॉर्डर और कोटली बॉर्डर पर जंतर मंतर आने वाले लोगों को रोक रही है। बुधवार रात को यहां पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आई थी, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल भी किया जा रहा है। विनेश फोगाट और साक्षी फोगाट ने बताया कि उन्हें टॉर्चर किया गया। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी थे जिन्होंने शराब पी हुई थी और उनके साथ बदतमीजी की ऐसी बातें कही जा रही हैं। उधर पुलिस के साथ पहलवानों की झड़प के बाद मांग की है। बजरंग पुनिया ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की आज पहले चरण की वोटिंग हुई। वहीं मैनपुरी में ड्यूटी पर तैनात डिप्टी कलेक्टर वीरेंद्र कुमार मित्तल की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। तो वहीं कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की गूंज तेज हो गई है। पूरे राज्य में आज शाम 7 बजे बीजेपी हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया। देश विदेश से जुड़ी हर तमाम छोटी बड़ी खबर जिनका होता है आपके साथ सरोकार, दिखाएंगे एक साथ। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। जंतर मंतर पर धरना दे रही विनेश फोगाट ने दिया बड़ा बयान, हम सभी मेडल वापस करेंगे। मणिपुर हिंसा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को दिल्ली से मणिपुर भेजा। पहलवानों का समर्थन करने जंतर मंतर पर जा रहे किसान धौला कुआं पर रोके गए, सभी हिरासत में। बलात्कार मामले में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारतीय सेना का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 जवान थे सवार, सभी सुरक्षित। ये थी सुर्खियां। आज चर्चा करेंगे कि जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना स्थल पर हुए बवाल पर राहुल गांधी ने क्या दिया है बयान। उधर घटना का पूरा ब्यौरा देते हुए खिलाड़ियों ने गृह मंत्री अमित शाह से क्या कर ली है मांग, इस पर भी करेंगे बातचीत। पवार के इस्तीफे देने की बात पर राहुल गांधी ने किया सुप्रिया सुले को फोन, क्या कुछ कहा, इस पर भी करेंगे चर्चा। वही सबूत देते हुए प्रशांत किशोर ने खोल दी है नीतीश कुमार की पोल, जिस पर करेंगे बातचीत। और भी तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन बुलेटिन की करते हैं शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना स्थल पर बुधवार यानी 3 मई की आधी रात में उस समय बवाल हो गया जब पहलवान सोने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पहलवानों और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हो गई। पहलवानों ने पुलिस पर हमला करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटती। तो वहीं इस पूरे मामले पर पहलवानों का कहना है कि बारिश के चलते धरने की जगह पर पानी भर गया था, जिसके चलते उन्होंने फोल्डिंग बेड मंगवाए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे लाने नहीं दिया। खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों पर हमला किया, जिसमें दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सिर में चोट आई है। बजरंग पुनिया ने कहा कि अगर खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो सकती और उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो हम सरकार को अपना मेडल वापस कर देंगे। ऐसे मेडल का हम क्या ही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा उनकी लड़ाई सरकार या उन विपक्ष के खिलाफ नहीं है, ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ है। पहलवानों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और महिला पहलवानों से अभद्रता। जंतर मंतर पर बुधवार देर रात बवाल के बाद पहलवानों का देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक कथित पत्र वायरल हो रहा है। पत्र में देर रात हुई घटना का पूरा ब्यौरा देते हुए खिलाड़ियों ने गृह मंत्री के सामने अपनी 4 मांगे रखी हैं। इसमें जरूरी सामान की लिस्ट है। वायरल हो रही चिट्ठी पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के हस्ताक्षर हैं। देखिए, चिट्ठी में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के ACP धर्मेंद्र ने 100 पुलिस कर्मियों के साथ हमला किया। इसमें 2 लोगों दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सिर फट गए। वहीं खिलाड़ियों की प्रमुख मांगे हैं। चिट्ठी में खिलाड़ियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई समेत 4 प्रमुख मांगे की हैं। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। घटना स्थल पर हमारी न्यूनतम जरूरत की चीजें जैसे वाटरप्रूफ टेंट, मजबूत स्टेज, पलंग, साउंड सिस्टम, गद्दे आदि लाने की अनुमति दी जाए। अलग जगहों से हिरासत में लिए गए हमारे सभी साथियों को तुरंत रिहा किया जाए। सरकार के उच्च अधिकारियों से हमारी मांगों के संबंध में शीघ्र वार्ता कराई जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में दखल देने वाली एनसीपी में उस समय अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक पवार को मनाने के प्रयासों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब राहुल गांधी ने पवार की बेटी सुप्रिया सुले को कॉल किया। क्या कुछ बातचीत हुई है, देखिए रिपोर्ट। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुले के साथ बातचीत में उन्होंने पवार से उनका इस्तीफा वापस लेने की मांग करने का आग्रह किया।
वहीं उनका इस्तीफा वापस नहीं लेने की स्थिति में पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इसके बारे में भी जानकारी ली। खबरों की माने तो पवार के इस्तीफे की खबर के बाद तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने पवार से बात करके उनके इस्तीफे पर पुनर्विचार करने को कहा। इसके अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी पवार और उनके परिवार से इस मुद्दे पर बातचीत करने की पूरी कोशिश की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भला कौन नहीं जानता। प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा के दौरान अब नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर हमला बोला। आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए पीके ने कहा कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर सरेंडर कर दिया है। ये स्थिति हो गई है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, बाकी बिहार को जिसको जो करना है वो कर सकता है। और भी तमाम बड़ी बातें कही। देखिए, पीके ने सवालों के जवाब में एक तरह के सबूत भी दिए। कहा कि नीतीश कुमार की ये स्थिति आनंद मोहन की रिहाई से नहीं हुई, उससे पहले जब महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय से नीतीश कुमार इस तरह के फैसले ले रहे हैं। महागठबंधन के मंत्रिमंडल में 4 ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम आरजेडी की तरफ से 2015 में ही प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनकी दागदार छवि को देखते हुए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। वहीं 4 लोग आज मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के अगल बगल बैठे हुए हैं। पीके ने आगे ये भी कहा कि आनंद मोहन की रिहाई से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि नीतीश कुमार जाति की राजनीति करते हैं। जिसकी हत्या हुई वो दलित समाज के गरीब परिवार का व्यक्ति था। नीतीश कुमार जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करते हैं, ये उस समाज के सामने नंगे हो गए हैं। जब आपको वोट का लाभ दिखता है तब आप गरीब, पिछड़ा और दलित सब भूल जाते हैं। ये जो दलितों की राजनीति करते हैं वो सिर्फ अपने लाभ तक और ये अपने परिवार और वोट तक ही सीमित रह जाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इन खबरों में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी, ये खबरें आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारा फेसबुक पेज। अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।